स्वागत है आपके अपने चैनल कौन है पर। नमस्कार। ये चैनल आपके लिए लेकर आता है सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियां और किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। महत्वपूर्ण सूचना, डिस्क्लेमर। इस चैनल पर दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और चित्र पूर्णतः काल्पनिक हैं और केवल कहानी को मनोरंजक बनाने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं। हमारी मंशा किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं है। ये कहानियां भले ही किसी सच्ची घटना से प्रेरित हों, लेकिन इन्हें फिक्शन यानी काल्पनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में लें और कृपया इसे गंभीरता से न लें। हमारे साथ जुड़ें और इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में खो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के उस अद्वितीय स्तंभ की कहानी में उतर रहे हैं जिन्होंने दोहरी लड़ाई लड़ी, एक जातिगत अन्याय के विरुद्ध और दूसरी सामाजिक समानता की स्थापना के लिए। वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना के सूबेदार रामजी सकपाल के घर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता कबीरपंथी थे और शिक्षित थे, लेकिन महार जाति से होने के कारण भीमराव को बचपन से ही असहनीय अपमान झेलना पड़ा। भीवा कक्षा के एक कोने में एक टाट पर अन्य छात्रों से अलग बैठा है। उसे प्यास लगी है। शिक्षक कठोरता से, भीवा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घड़े को मत छूना। यह पानी सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। भीवा शांत स्वर में, गुरुजी, चपरासी अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यासे रहो पर अपवित्रता ना फैलाओ। पानी केवल तभी मिलेगा जब प्यून ऊंचाई से तुम्हारे हाथ पर पानी डालेगा। भीवा की आंखों में अपमान और दुख का भाव स्पष्ट झलकता है। यह एक छोटा सा अपमान नहीं था, यह वो गहरा आघात था जिसने भविष्य के सबसे बड़े संविधान निर्माता के भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की लौ जलाई। युवा भीमराव मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देते हैं। ज्ञान की प्यास उन्हें 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ले गई, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त पर लिखा। इसके बाद वो लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से DSc की डिग्री हासिल की और एक बैरिस्टर भी बने। अंबेडकर की वापसी पर बड़ौदा में उन्हें फिर से भेदभाव झेलना पड़ता है। उन्हें किराया का मकान नहीं मिलता और उन्हें पारसी सराय में छिपकर रहना पड़ता है, जहाँ से भी उन्हें निकाल दिया जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी डिग्री लेकर भारत लौटने पर भी उन्हें उनकी जाति के कारण रहने को छत नहीं मिली। यह उनके लिए एक और कड़वी सच्चाई थी जिसने उनके संघर्ष की दिशा तय की। 1920 मूक नायक का प्रकाशन। अंबेडकर ने दलित वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए मूक नायक, मूक लोगों का नेता नामक पाक्षिक पत्रिका शुरू की। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के सिद्धांत पर सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को शिक्षित करना और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना था। महाराष्ट्र के महार शहर में अंबेडकर ने चवतार तालाब के सार्वजनिक पानी को छूकर सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा को चुनौती दी। 1930 कालाराम मंदिर सत्याग्रह नासिक। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए एक बड़ा अहिंसक संघर्ष सत्याग्रह छेड़ा। 1930 से 1932 तक लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने मांग की कि दलितों को हिंदू समाज से अलग माना जाए और उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने अंबेडकर की मांग मानते हुए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। राष्ट्र के सामने एक बड़ा संकट आ गया।
अंबेडकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए गांधी जी से समझौता किया। पृथक निर्वाचन के बजाय दलितों के लिए आम निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसे पूना पैक्ट कहा गया। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया। उन्हें संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक अथक परिश्रम करके विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया। उनके प्रमुख योगदान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करना, मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता देना, SC, ST, OBC के लिए आरक्षण, दलित और पिछड़े वर्गों को विधायिका, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, लोकतंत्र की मजबूत नींव, संघीय ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय प्रणाली स्थापित करना। 1951 हिंदू कोड बिल, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के उद्देश्य से अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। रूढ़िवादी तत्वों के कड़े विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया। मैं इस पद पर तब तक नहीं रह सकता जब तक मैं मानता हूं कि इस देश की महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। मैंने अपनी अंतिम ताकत लगा दी, लेकिन यह सरकार महिलाओं को समानता देने की इच्छा नहीं रखती। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि समानता और बंधुत्व का मार्ग केवल बौद्ध धर्म में ही संभव है। ये उनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा विरोध था। इसी वर्ष 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अंबेडकर का दिल्ली स्थित उनके आवास पर महापरिनिर्वाण हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह केवल एक दलित नेता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के वास्तुकार थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित एक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा इतिहास है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।